फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में बात नगर निकाय चुनाव की और म्यांमार से विस्थापित हुए भारतीयों की। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, हरियाणा नगर निगम नगर निकाय चुनाव का जो नतीजा है वो आ गए हैं, उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं बड़ी अचंभित करने वाली हैं। रोहतक में तो बीजेपी ने पूरी सेंधमारी कर दी हुड्डा साहब के गढ़ में। ये अनिल जी देखिए, जैसे जो कांग्रेस को डर था ये वही हुआ। जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है हरियाणा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब क्योंकि पिछले 2 दशक से यही है, तो उनके गढ़ में सेंध मारी है। और ये उस समय, क्योंकि अगर आप देखें असेंबली इलेक्शन में उन्होंने 4 सीटें रोहतक से जीती थी और ये माना जा रहा था कि ये चुनाव तो जीतेंगी। असेंबली इलेक्शन में हार गए। वो जो 4 सीटें हैं उसमें भी जो बड़ी बात है, जो मार्जिन है मेयर की सीट का, वो 45,000 का है। ये ऐसा मार्जिन नहीं, ये तो ये बहुत ही बड़ा मार्जिन है। और इससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है। और साथ ही में जो पड़ोसी पानीपत है, सोनीपत है, भिवानी महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव है, हर जगह बीजेपी का वर्चस्व है। मानेसर को छोड़ दो, वहाँ इंडिपेंडेंट है, वहाँ इंडिपेंडेंट, पर वहाँ भी कांग्रेस नहीं आई ना, वहाँ भी इंडिपेंडेंट ही है। कांग्रेस नहीं आई, इंडिपेंडेंट का अपना रसूख है। हाँ, इंडिपेंडेंट का अपना रसूख है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि अब ये कांग्रेस के लिए ये ना हो जाए कि भाजपा हरियाणा में वैसे काबिज हो जाए जैसे मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और गुजरात और उत्तर प्रदेश, उसी के तर्ज पर कांग्रेस हरियाणा से बाहर जा रही है। और उसका कारण सिंपल एक है कि कांग्रेस के पास वहाँ काडर भी था, लीडर भी थे, पर एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है। करनाल में गढ़ बचा गए अपना। बिल्कुल, खट्टर साहब यही है ना, वो जैसे वही में है ना, गुजरात मॉडल, जो मध्य प्रदेश मॉडल, वो वही चीज है कि जहां बीजेपी का गढ़ था वो तो उनके पास बचा रहा और जो कांग्रेस का है वो उनसे छीन लिया। तो खट्टर साहब, अब देखिए 10 साल पहले खट्टर साहब तो आरएसएस के थे, क्या लीडर थे। अब 10 साल में उन्होंने जो लीडरी किया है उसमें करनाल में वो लीडर एस्टैब्लिश हुए हैं। अब इसका मतलब नेचुरली कि उनकी वहाँ से है और नायब सिंह सैनी है, खट्टर साहब है, तो वहाँ बीजेपी का एक गढ़ हो चुका है। अब तो रोहतक भी हो चुका है ना। और कांग्रेस का हाल तो ये है कि एलओपी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये तो अनिल जी जो एलओपी वाली बात है वो मुझे लग रहा है कि अब ये बात हुड्डा साहब के उससे बाहर जा रही है कि देखिए वो वहाँ एस्टेब्लिश तो हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि जो हाई कमांड है उनसे नाराज है, क्योंकि इतने दिन, अब तो देखिए 6 महीने होने को आए हैं, दूसरा सेशन है असेंबली का, बिना एलओपी के आपका कार्य चल रहा है। और हुड्डा, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि भाई आप लोग इकट्ठे नहीं थे, वही बात है। ये कांग्रेस की जो हाई कमांड है उसका कहने का एक तरीका है कि एलओपी आपको नहीं दिया जाएगा, आप जो मर्जी बोल रहे कि एमएलए साथ करके क्या करना है जब आप हार ही गए, आप हमेशा ऑपोजिशन में थोड़ा खेलना चाहेंगे। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का या राहुल गांधी का मानिए, ये उनका एक तरीके से एक इंडिकेशन है। बिल्कुल। बात विदेश की कर लेते हैं। म्यांमार से बहुत से भारतीयों को वापस भेजा गया है। हाँ जी, ये देखिए, ये नंबर था परसों अनिल जी हमने जो खबर की थी 283 का। अब सवाल उस दिन भी हमने ये उठाया था कि यार म्यांमार में ऐसा तो है नहीं कि पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। हाँ, वही ना, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, जाते क्यों हैं? हाँ, कभी तो वहाँ डिक्टेटरशिप लग जाती है, वहाँ के अपने लीडर जो है, म्यांमार का लगभग पाकिस्तान की तरह हाल है ना। वहाँ की जो नोबेल प्राइज विनर आंग सान सू की, वो जेल गई है या फिर वो वहाँ अपने देश को लीड किया है, अब वहाँ चले गए। उसका देखिए बात ये थी कि यार इस बार अमेरिका से नहीं डिपोर्ट हुए, कहाँ से हुए? म्यांमार से हुए। अब ये नंबर है 549 का, बहुत ज्यादा है। और मुझे लग रहा है कि ये वही जो यूथ है जो बाहर जाना चाहते हैं कि यार कुछ मैं करना है जिंदगी में। अब पैसा कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, वहाँ फंस जाते हैं, फंस गए। जितने भी जो लोग हैं इंडोनेशिया, वही ना समझ से परे, इंडिया से आप म्यांमार जा रहे हैं। हाँ, वही के जो 283 के नंबर साहब 549, ऐसा ना हो कि अगले 5 दिन में हमें खबर मिले कि 1000 बच्चे और आ रहे हैं। ये वही जो साइबर फ्रॉड के थ्रू चल जाते हैं। वही माँ बाप बेचारे देहात से हैं, उनको पता नहीं है। बच्चे बोल लेते हैं कि जी बड़े पैसे मिलेंगे, और वहाँ साइबर फ्रॉड के काम में उनको लगा देते हैं। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में जितना ही आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।